Hi friends, this is Harshpreet Kaur and today I am going to teach you the part 2 of the chapter 4 executive, and I hope you all are doing very well in your studies. So in the very first part we have discussed about president, that how he is elected, how he can be removed and what are his power and how the prime minister is very powerful. अब हम देखेंगे इस टॉपिक के अंदर दैट इज पावर एंड पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट. इस टॉपिक के अंदर हम देखेंगे कैसे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो बहुत ज्यादा पावरफुल हैं. आर्टिकल 74 के अंदर बताया गया है देयर शेल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होने चाहिए जिनके हेड होंगे प्राइम मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट. किस लिए क्या करेंगे? वो प्रेसिडेंट को एड करेंगे, हेल्प करेंगे और एडवाइस करेंगे, मतलब सलाह देंगे किसी भी बारे में, कोई भी डिसीजन लेने के लिए. हु शेल एक्सरसाइज हिज फंक्शंस, मतलब प्रेसिडेंट जो है अपने फंक्शंस कैसे एक्सरसाइज करेंगे, कैसे यूज करेंगे अपने फंक्शंस को. एक्ट इन अकॉर्डेंस ऑफ सच एडवाइस, मतलब कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो एडवाइस प्रेसिडेंट को देते हैं उस एडवाइस के अकॉर्डिंगली, उस सलाह के अकॉर्डिंगली प्रेसिडेंट को अपने फंक्शंस जो हैं वो करने हैं. ठीक है. और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हेड कौन है? प्राइम मिनिस्टर. ठीक है. तो इसका मतलब कि प्राइम मिनिस्टर का बहुत सा इन्फ्लुएंस होता है ऑन द एक्शंस एंड द फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट. ठीक है. Provided that president may require the council of ministers to reconsider such advice. कि ऐसा भी बताया जा रहा है कॉन्स्टिट्यूशन में भी, मे बी जो प्रेसिडेंट है वो चाहते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं, जो इन्हें एडवाइस दी गई है बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट कहते हैं कि आप अपनी सलाह को, आप अपनी एडवाइस को रिकंसीडर करो, मतलब दोबारा से देखो कि इसके अंदर कोई फॉल्ट है, ये कंट्री के इंटरेस्ट के लिए ठीक नहीं है या आपकी एडवाइस. तो अगर वो जो है भेज सकते हैं उस एडवाइस को वापस कि आप दोबारा से सोच समझ के फिर मेरे पास अपनी एडवाइस भेजना. ठीक है. बट एंड द प्रेसिडेंट शेल एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस टेंडर्ड आफ्टर सच रिकंसिडरेशन. मतलब कि प्रेसिडेंट को जब वो एडवाइस वापस आएगी प्रेसिडेंट के पास फ्रॉम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आफ्टर द रिकंसिडरेशन, मतलब आफ्टर जब उन्हें वो डिसाइड कर लेंगे कि हाँ अब हमारी ठीक है, चाहे वो सेम एडवाइस फिर से भेज दें, तब भी प्रेसिडेंट को वही जो एडवाइस है उसे फॉलो करना पड़ेगा. ठीक है. तो मतलब कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर पावरफुल एंड द प्राइम मिनिस्टर इज पावरफुल. ठीक है. सो दिस वॉज आर्टिकल 74 कि प्रेसिडेंट जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे काम करते हैं. अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि एडवाइस गलत है तो वो रिकंसिडरेशन के लिए भेज देते हैं, और अगर सेम एडवाइस या फिर थोड़ी चेंज की गई हुई एडवाइस प्रेसिडेंट के पास आती है तो प्रेसिडेंट को उनके अकॉर्डिंगली ही फंक्शन करना पड़ता है. ठीक है. उसके बाद है डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट. मतलब कि डिस्क्रिशनरी मतलब कि अकॉर्डिंग टू द माइंड, कि कैसे कोई सिचुएशन आई ना तो उसके अकॉर्डिंगली प्रेसिडेंट का क्या काम आएगा, अपने विवेक के अकॉर्डिंगली वो कैसे काम करेंगे. उन्हें 3 पावर्स दे दी गई हैं इसके अकॉर्डिंगली, इन पावर्स के अकॉर्डिंगली. फर्स्ट है पावर टू बी इन्फॉर्म्ड, सेकेंड इज पॉकेट वेटो, थर्ड इज अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. ठीक है. वन बाय वन डिस्कस करते हैं. पावर टू बी इन्फॉर्म्ड मतलब कि प्रेसिडेंट जो है उनके पास ऐसा राइट है कि कोई भी इंपॉर्टेंट इशू है जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जिस बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जिस बारे में कोई लॉ बनाने का कुछ सोच रहे हैं, तो प्रेसिडेंट के पास इतनी पावर है कि वो पीएम को कह सकते हैं कि जो भी बात हो रही है दैट मस्ट बी कन्वेड टू मी, मुझे सब कुछ पता होना चाहिए. ठीक है. तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट के बीच में जो है वो होते हैं पीएम, जो कि मैसेज को जो है कन्वे कर देते हैं. नेक्स्ट चीज है पॉकेट वेटो. अब ये क्या है? देखो, जब हमारे पास एक वेटो पावर दे दी गई है टू द प्रेसिडेंट यहाँ पे कि वो एक बार रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं किसी भी एडवाइस को. ठीक है. इसे बोलेंगे वेटो पावर. वेटो मतलब कि एक तरह से उन्हें एक एक्स्ट्रा पावर मिली है कि वो दे सकते हैं रिकंसिडरेशन के लिए. ठीक है. बट क्या है, ये वेटो पावर बहुत लिमिटेड है. मतलब कि अगर एक बार रिकंसिडरेशन के लिए भेजा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास कोई भी एडवाइस को, अगर उन्होंने वो सेम भेज दी प्रेसिडेंट को तो उन्हें वो फॉलो करनी ही करनी होगी. ठीक है. बट
एक पॉकेट वेटो नाम की भी पावर है इनके पास, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है कि कितने टाइम बाद उन्हें उस बिल को, मतलब वो जो बिल लोकसभा से जो हमारे पास एक लॉ जो है पास होके आया है उसे बोलते हैं बिल। जो बिल आया है पास होकर उसे जो है असेंट चाहिए होता है ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब उनके सिग्नेचर चाहिए होते हैं ताकि वो बिल जो है वो लॉ में कन्वर्ट हो जाए। पर कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा है कि जब वो एडवाइस जो है या फिर बिल जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने भेजा है प्रेसिडेंट को, वो कितने टाइम बाद, अगर उन्हें वो ठीक नहीं लग रहा कि कंट्री के लिए ये ठीक नहीं है, कितने टाइम बाद वो रिकंसिडरेशन के पास वो भेज दें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को। मतलब कि प्रेसिडेंट जो है वो बहुत लंबे टाइम तक भी रख सकते हैं उस एडवाइस को, उस बिल को अपने पास, अपनी पॉकेट के अंदर एक तरह से। इसलिए इसे कहा जाता है पॉकेट वेटो, कि वो क्या करेंगे, अपने पास रख लेंगे, वो बिल पास ही नहीं करेंगे, अपने सिग्नेचर ही नहीं अपने देंगे, ठीक है, उस बिल के ऊपर, ताकि वो लॉ ना बने। ठीक है, तो दिस वाज पॉकेट वेटो। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इंडियन पोस्ट ऑफिस बिल एक पास हुआ था फ्रॉम द लोकसभा एंड द राज्यसभा। ठीक है, इसके अंदर क्या था कि जो प्रेस है, मतलब कि जो न्यूज़पेपर्स एंड ऑल और हमारे टीवी पे जो हमारे न्यूज़ चैनल्स आते हैं, इनकी फ्रीडम को वो कहीं ना कहीं, ये जो बिल पास हुआ था, ये जो अमेंडमेंट पास हुआ था ना, वो इसे उनकी फ्रीडम को खत्म कर रहा था ये वाला अमेंडमेंट। तो ये 1986 के अंदर पास किया गया, ठीक है, फ्रॉम द पार्लियामेंट। बट क्या हुआ, जो प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे, प्रेसिडेंट ज्ञानी जैल सिंह, इन्होंने क्या किया, इन्हें पता था कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है इस बात को लेकर, बहुत लोग ऑपोजिशन कर रहे हैं इस चीज की कि ये इंडियन पोस्ट ऑफिस बिल बहुत गलत है। तो इन्होंने क्या किया, वो बिल अपने पास ही रख लिया, पेंडिंग कर दिया उसे, ठीक है, पास ही नहीं किया। अब जब ऐसे करके जो है फिर 1989 के अंदर जो है दूसरी सरकार बन गई थी। यहाँ पर जिस सरकार ने जो है पास किया था, अब दूसरी आ गई है 1989। दिस ईयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब यहाँ पे इलेक्शंस हुए थे तो क्या हुआ था, 18 ईयर्स के बंदे जो है वो वोट कर सकते हैं, दे वर हैविंग द राइट टू वोट। हम ये पहले डिस्कस कर चुके हैं इन चैप्टर 3। ठीक है, तो 1989 के अंदर सरकार चेंज हुई और हमारे प्रेसिडेंट जो है वो वेंकट रमन बन गए। ठीक है, तो जो ये वेंकट रमन प्रेसिडेंट थे हमारे, इन्होंने क्या किया, वो जो बिल था उसे रिकंसिडरेशन के लिए भेज दिया पार्लियामेंट के अंदर। और ये जो है, क्योंकि सरकार चेंज हो गई थी इसलिए वो पास ही नहीं हो पाया, क्योंकि वहां पर लोग जो हैं सहमत नहीं थे इस बिल के साथ। तो ऐसे क्या हुआ कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पावर है पॉकेट वेटो, कि जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो किसी भी बिल को ना साइन करके अपने पास रख सकते हैं और कंट्री का फ्यूचर जो है उसे सिक्योर कर सकते हैं, कुछ गलत ना पास होने से रोक सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड पावर है दैट इज अपॉइंटमेंट ऑफ पीएम। आपको पता है पीएम कौन बनता है, जो हमारे लेजिस्लेचर के अंदर जिसकी मेजॉरिटी होती है, जिसकी पार्टी की, उनके लीडर जो हैं वो पीएम बन जाते हैं। पर कई बार ऐसा होता है कि किसी की भी मेजॉरिटी नहीं बन पाती। ठीक है, तो तब क्या होता है, कोलिशन गवर्नमेंट बनती है, मतलब 2-3 पार्टीज मिलके एक गवर्नमेंट बनाती है और फिर क्या है, गवर्नमेंट को रन करती है। बट कोलिशन गवर्नमेंट में क्या होता है कि जो इसके लीडर्स होते हैं अलग अलग पार्टीज के, उनके बीच में थोड़ा डिस्प्यूट रहता है कि मैं पीएम बनूंगा, कि मेरी मेजॉरिटी है, कोई कहता है मेरी मेजॉरिटी है। तो यहाँ पर प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो देखेंगे कि किसकी एक्चुअल में मेजॉरिटी है, उन्हें पीएम बनाएंगे, या फिर उन्हें जिसके अंदर कैपेबिलिटी लगती है कि यस ही कैन बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उन्हें पीएम बनाएंगे। ठीक है, तो अगर आप देखें एग्जाम्पल, तो इसके अंदर क्या है, ये जो 1989 आया था ना, यही 1989 से शुरू हो गया था कि हमारे पास कोई भी मेजॉरिटी नहीं बन पा रही थी। ठीक है, 1989 से लेकर 1998, इन दोनों को शफल कर देना, 1998 के इस पीरियड के बीच में कोलिशन गवर्नमेंट बहुत ज्यादा बनी। इसके बीच में 4 इलेक्शंस हुए थे पार्लियामेंट के अंदर। ठीक है, तो इस टाइम पीरियड में बहुत ज्यादा इस पावर को यूज किया गया बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, एग्जाम्पल भी दिया गया है 1998 जो है, जो प्रेसिडेंट नारायणन थे वो हमारे प्रेसिडेंट थे, और जो बीजेपी है उसके पास कोई भी वो नहीं थी, एक्चुअल में मेजॉरिटी नहीं थी। तो इन्होंने जो है
अटल बिहारी वाजपेयी जी को 10 डेज का टाइम दिया था कि आप जो है अपनी कोलिजन बना ले एंड यू विल बी सिलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, एंड दिस वाज द एग्जांपल ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ द पीएम एंड दिस इज द एग्जांपल ऑफ द पॉकेट वेटो। अब देखो, जो प्रेसिडेंट है उनकी नीड क्यों है, उनके पास तो इतनी कम पावर्स हैं। उनकी नीड इसलिए है कि अगर प्राइम मिनिस्टर जो है वो रिजाइन कर देते हैं, उनकी डेथ हो जाती है या कुछ भी उनका रिमूवल हो जाता है, तो हमारी कंट्री को स्टेबल रखने के लिए कोई लीडर होना चाहिए, प्रेसिडेंट होने चाहिए। तो उस टाइम पर हमारी कंट्री को कोई रिप्रेजेंट करने वाले होने चाहिए। दैट इज वाई प्रेसिडेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ कंट्री। अब हम बात करते हैं अबाउट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो हैं वो भी 5 इयर्स के लिए इलेक्ट किए जाते हैं। अब इनके इलेक्शंस का प्रोसीजर बिल्कुल सेम है विद द प्रेसिडेंट जैसे ही इलेक्शन होते हैं इनके वाइस प्रेसिडेंट के। बट इसके अंदर क्या होता है, जो एमएलएज हैं जो कि स्टेट लेजिस्लेचर से बिलोंग करते हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते। जो प्रेसिडेंट थे उनके इलेक्शन में एमपीज और एमएलएज दोनों करते थे, बट यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ एमपीज जो हैं वो इलेक्शन में जो है वोटिंग का काम कर पाते हैं। अब जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उनका रिमूवल कैसे होता है, जो राज्यसभा है, राज्यसभा में अगर पास हो जाए ये बात, रेजोल्यूशन पास हो जाए कि वाइस प्रेसिडेंट जो है उन्हें हटा दिया जाएगा और बाय मेजॉरिटी पास हो जाता है और लोकसभा भी इस डिसीजन के साथ एग्रीड होता है, तो इनका रिमूवल हो जाता है। अब इनकी क्या क्या पावर्स होती हैं, ये जो है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, मतलब कि क्योंकि ये वाइस प्रेसिडेंट हैं इसलिए इनके पास एक पावर आ जाती है टू बी द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, मतलब राज्यसभा की सारी प्रोसेस को संभालने का जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो चीफ मिनिस्टर के पास होती है। और एक्स ऑफिशियो का क्या मतलब होता है कि क्योंकि वो वाइस प्रेसिडेंट है इसलिए वो चेयरमैन भी है, मतलब एडिशन होगी एक पावर की, क्योंकि वो वाइस प्रेसिडेंट हैं इसलिए वो चेयरमैन भी होंगे राज्यसभा के। ठीक है, और सेकंड पावर क्या है कि अगर प्रेसिडेंट जो है वो नहीं रहते ड्यू टू हिज डेथ, या फिर उन्होंने रिजाइन कर दिया है, या फिर उनकी रिमूवल हो गई है बाय द इम्पीचमेंट मोशन, हमने डिस्कस किया है इन द लास्ट वीडियो इम्पीचमेंट मोशन, तो क्या होगा कि ये जो है वो काम करेंगे एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वाइस प्रेसिडेंट जो है, जब तक हमारे प्रेसिडेंट के नए इलेक्शंस नहीं हो जाते तब तक वाइस प्रेसिडेंट जो है वो प्रेसिडेंट का काम करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल है जब प्रेसिडेंट जो थे फखरुद्दीन अली अहमद, जब इनकी डेथ हो गई तो जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे उस टाइम के वो थे बीडी जत्ती। वो जो है प्रेसिडेंट की तरह उन्होंने अपना काम किया था जब तक नए इलेक्शंस जो हैं ऑर्गेनाइज नहीं कराए गए थे। ओके, सो दिस वाज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब आप ये चीज देख लो, जो राज्यसभा होती है उसका एक और नाम होता है दैट इज काउंसिल ऑफ स्टेट। ठीक है, और लोकसभा का दूसरा नाम होता है हाउस ऑफ पीपल। काउंसिल ऑफ स्टेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो है मेनली जो लोग आए हैं वो स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, अपनी अपनी स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सो दैट वाज इट अबाउट द पार्ट 2। थैंक यू।